हरियाणा में हिंदुओं को बांटने की कोशिश नाकाम हुई है। बड़ी खबर, हरियाणा में हिंदू नहीं बटे। 49 सीटों पर आ चुकी है बीजेपी की बढ़त और 35 पर कांग्रेस है। जी शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तस्लीम करना होगा कि ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं था। मैं हिंदुस्तान में था कुछ माह पहले और वहाँ ये बात हो रही थी कि लेकिन कम सीटों के साथ आएंगे वो, और उन्होंने अपनी सारी कैंपेन, बेशतर कैंपेन एंटी पाकिस्तान एजेंडा पे की है। तो ये एक खुशाइन बात नहीं है हिंदुस्तान पाकिस्तान ताल्लुकात के लिए। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि जब आप ऐसे इंतखाबात में अपनी मुहिम चला रहे होते हैं, कैंपेन कर रहे होते हैं, तो आपका फोकस इलेक्शन जीतने पे होता है। लेकिन जिनसे भी बात की थी सबका अनुमान यही था कि भाई देखिए हरियाणा में तो हारेगी भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी हारेगी ये सारे एग्जिट पोल्स ने भी बताया था। तो सारे एग्जिट पोल्स को देखा था। तो उसके बाद में आपने जलेबी की जो बिक्री थी वो भी बढ़ती देखी थी। नरेंद्र मोदी साहब तो बड़े इलेक्शन जीत गए हैं। ये क्या किया इन्होंने, ये हमारे पंजाबी में कहते हैं चुरलू फेरना। इन्होंने तो चुरलू फेर दिया। इसकी वजह क्या है, लोग इतना क्यों पसंद करते हैं मोदी साहब को? मामलात क्या हुए हैं? गोवा भी जीत गए, उत्तराखंड में भी जीत गए, मेरा उधर यूपी में भी मेजॉरिटी है, मणिपुर में भी है, बस पंजाब में आप आई है। तो क्या हुआ, क्या है? ये चुरलू की फिर है। अगर हम इलेक्शंस की बात करें तो क्या राहुल गांधी जीत रहे हैं या वो जलेबी किस खुशी में खा रहे हैं? वैसे प्रॉब्लम ये है कि अब कांग्रेस यही कह रही है कि मोदी जी ने इलेक्शन कमीशन भी जीत लिया, वो कब्जा कर लिया। उसके बाद वो मीडिया को भी कब्जा, कल तक तो मीडिया जिता रही थी मैडम। 90 में से हरियाणा में 72 सीट्स कांग्रेस को मिल रही थी। 72 अपने आप में गजब था। अब ये एकदम से पासा पलट गया। अच्छा, सुबह 8:30 बजे तक भी ऐसा ही था। 8, सवा 8, 8:30 बजे तक भी, जब तक पोस्टल बैलेट्स खुले थे, तब भी आउट ऑफ 90 75 सीट्स पर कांग्रेस। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, हरियाणा में हैट्रिक के साथ भाजपा ने जीत का एक और नया इतिहास रचा है। राज्य में 1972 के बाद पहली बार किसी दल ने सत्ता में लगातार तीसरी बार वापसी की है। वहीं यह भाजपा की हरियाणा में अब तक की सबसे बड़ी जीत है। भाजपा ने 2014 में हरियाणा में 47 तो 2019 में 40 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि इस बार पार्टी ने 48 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने बड़ी जीत दर्ज की है। राज्य की 39 सीटें गठबंधन के खाते में गई है। हालांकि सत्ता की इस दौर में पीछे रहने के बाद भी भाजपा ने राज्य में 2014 के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। उसने 29 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि 2014 में उसके पास 25 सीटें ही थी। सबसे बड़ा झटका महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी को लगा है, जो सिर्फ 3 सीटों पर ही सिमट गई है। 2014 में उसे 28 सीटों पर जीत मिली थी। आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे आ गए हैं और बहुत ही बड़ा उलटफेर जो है वो देखने को मिला है। क्योंकि उलटफेर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद हर तरफ माहौल यही था कि हरियाणा तो बीजेपी हार रही है, खत्म है मामला। और जम्मू कश्मीर में लोगों को लग रहा था भाई कश्मीर मोदी के लिए वोट तो करेगा नहीं, जम्मू में बीजेपी की कुछ सीटें आ जाएंगी, वहां क्या ही हो जाएगा। लेकिन आज सब शॉक्ड रह गए ये देखकर कि हरियाणा में बीजेपी ने इतिहास रच दिया। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी ने हरियाणा में जो किया है वो किसी पॉलिटिकल चमत्कार से कम नहीं है। और ये बीजेपी ने किया कैसे, बीजेपी ने गेम पलटा कैसे, आज आपको इस पूरे वीडियो में एक एक बात विस्तार से समझाऊंगा और इस रिजल्ट के मायने भी समझाऊंगा। जो उन्होंने सुबह 6 बजे से ढोल नगाड़े बजाने शुरू किए थे, वो ढोल नगाड़े वाले भाई लोग जो है वो वापस जा रहे हैं। जा रहे हो क्या? जी जा रहे हैं। क्यों अभी नहीं रुकना? वो सीटें वीटें आई नहीं है तो हमारी पेमेंट कर दी उन्होंने। वो कह रहे आप जाओ, हम पिछली दफा बुलाएंगे आपको। तो ढोल नगाड़े वाले कह रहे हैं कि सीटें वीटें आई नहीं है तो हमारा पेमेंट कर दिया। बोले जाओ यार, खत्म करो मामला, निकलो। तो इतना भी अति उत्साहित नहीं होना चाहिए जो कांग्रेस पार्टी ने किया कि सुबह 6 बजे से ढोल नगाड़े ही बजने लग गए और लड्डू वगैरह बटने लग गए। तो ये स्थिति बन गई थी और इसीलिए अब उनका सोशल मीडिया पर मजाक भी बन रहा है। एक्चुअली यहाँ पे राहुल गांधी को मोदी जी धोखा दे गए और यहाँ पर चालाकी खेल गए मोदी जी। राहुल गांधी का आइडिया जबरदस्त था लेकिन मोदी जी ने चोरी कर लिया और वो जो जलेबी की फैक्ट्रियां थी वो गुजरात ले गए। अब राहुल गांधी बेचारे कंफ्यूज थे कि वो जलेबी की फैक्ट्रियां गुजरात गई हैं तो वो गुजरात के अंदर से वो जलेबी की फैक्ट्री कैसे लाएं। इतनी देर में मोदी जी ने ईवीएम हैक कर ली और हरियाणा के अंदर बाजी मारकर चले गए। अब प्रॉब्लम ये है
कि अब कांग्रेस यही कह रही है कि मोदी जी ने इलेक्शन कमीशन भी जीत लिया, वो कब्जा कर लिया, उसके बाद वो मीडिया को भी कब्जा, तब कल तक तो मीडिया जिता रही थी मैडम। 90 में से हरियाणा में 72 सीट्स कांग्रेस को मिल रही थी, 72 अपने आप में गजब था। अब ये एकदम से पासा पलट गया। अच्छा, सुबह 8:30 बजे तक भी ऐसा ही था, 8, सवा 8, 8:30 बजे तक भी, जब तक पोस्टल बैलेट्स खुले थे तब भी आउट ऑफ 90 75 सीट्स पर कांग्रेस थी। लेकिन जैसे जैसे ईवीएम्स आने लगी तो पासा पलटा और बीजेपी जो शुरू में 4 सीटों पर दिख रही थी और कांग्रेस 72 पर थी, वो पासा पलटा और बीजेपी 50 पर पहुंच गई और कांग्रेस जो थी वो 35 पर आई। अब यहां पर हमारे यहाँ ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होती है ना, अब कांग्रेस वाले एलिगेशन लगा रहे हैं कि बीजेपी उसको हैक कर चुकी है। अब हम कंफ्यूज हैं कि वो मामला जलेबी का था, वो मामला आलू का था, या मामला ईवीएम का है। कोई बताएगा तो समझ में आएगा। अब मैं जब टीवी देख रहा था तो फिर से इन्होंने अपना रुदाली ग्रुप आ गया कि ईवीएम में नतीजे लेट आ रहे हैं, कुमारी शैलजा को इन्होंने एज अ सीएम कैंडिडेट नहीं अनाउंस किया। ये सब देखिए, हर चुनाव में हर पार्टी में कुछ 19-20 चलता रहता है, कुछ बागी इधर होते हैं, कुछ बागी उधर होते हैं। मुझे जानते हैं बॉस, अब हरियाणा की जीत के बाद क्या लग रहा है, जो बात मैंने 2024 के बाद बोली थी, क्योंकि हरियाणा चुनाव मैंने दूसरी बार बोल दूं फॉलो नहीं किया। 2024 के बाद मैं एक सरकारी अधिकारी के पास बैठा था, किसी काम से बात हो रही थी, भाजपा के वोटर हैं, मुझसे बोले, और शायद ये मैंने जिक्र भी किया था कि ये रिजवान भाई, मैं गया और मैंने तो यार भाई भाजपा को वोट नहीं दिया और हमारे तो मोहल्ले ने भी नहीं दिया, लेकिन बड़ा खल गया। मैंने कहा भाजपा को वोट नहीं दिया, खल गया क्यों भाई? 35 सीटें उसकी आ गई, अखिलेश की 5 सीटें इसकी आ गई, कांग्रेस बीजेपी उत्तर प्रदेश के चक्कर में लड़खड़ा सी गई। कहने लगे नहीं यार, नाराजगी तो थी, लेकिन यार भाई रिजवान इतनी नहीं थी कि 280 के नीचे भाजपा चली जाए, ये भाई गलती हो गई। एंड मैंने कहा वेरी इंटरेस्टिंग, यानी नाराजगी थी, वोट जाकर साइकिल पर लगा के आए भाई, पर इतनी नाराजगी नहीं थी कि 280 के नीचे यार भाजपा रिजवान भाई नहीं पहुंचनी चाहिए थी, बड़ी गड़बड़ हो गई। ओहो, मैंने कहा ये एक बहुत बड़ा रीजन है जो भाजपा उत्तर प्रदेश में, हमारी बात क्योंकि उस टाइम उनसे उत्तर प्रदेश के लिए हो रही थी, लड़खड़ाई है। 2024 में साथियों, एक जो हरियाणा का भी अगर आप 2024 का चुनाव उठा के देखें, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा वोटर था जो कहीं ना कहीं बीजेपी से डिसअपॉइंटेड था, कहीं ना कहीं 400 पार 400 पार 400 पार के सिलसिले में उसे लगा यार या तो जाके किसी को वोट दे दो या वोट ही देने ना जाओ। 400 पार की बात कर रहे हैं, 300, सवा 300, 350 तो पहुंच ही जाएंगे, सरकार तो बनी जाएगी। किसी तरीके से अपनी नाराजगी का तो हम इजहार कर दें, या ये 400 पार नहीं 300 पार या 325 पार या 300 पहुंच जाए, या बीजेपी 290 या 300 पहुंच जाए। यानी एक वोटर था जो भाजपा से डिसअपॉइंट होके या नाराज होके या तो किसी और को वोट दे आया था गुस्से में, अपनेपन में किसी दूसरे को वोट दे आया।